सीताराम सभी भक्तों को जय हनुमान। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको तंत्र से बचा सकती है। कौन सा ऐसा उपाय है जो जिसको करने से आप तंत्र से हमेशा बचे रहेंगे। यानी कौन सा ऐसा उपाय जिसे आप परमानेंट करें और हमेशा के लिए आप तंत्र क्रियाओं से, ऊपरी बाधाओं से या भूत प्रेत की बाधा से आप बचे रहेंगे। तो मैं आज इस वीडियो में यही बताऊंगा। और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि जो लोग दूसरों पर तंत्र क्रिया कराते हैं या जो तंत्र मंत्र खुद करते हैं, जो तांत्रिक गंदी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो उनके साथ कुछ दिन बाद क्या होता है, कैसा उनको फल मिलता है। जो तंत्र मंत्र करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तो उनके साथ भी बाद में क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, देखिए जो तंत्र मंत्र जो लोग दूसरों पर कराते हैं या करते हैं, तो कुछ दिन बाद 3 साल या 4 साल बाद, देखिए एक साथ तो कुछ भी चीज़ नहीं होती है, वक्त लगता है। किसी भी चीज़ का फल मिलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तो जो लोग दूसरों पर तंत्र क्रिया वगैरह करते हैं, इनके साथ में 3 साल, 4 साल या 5 साल बाद जो तंत्र क्रियाएँ दूसरों पर करते हैं, तंत्र मंत्र दूसरों पर करते हैं, गंदी तांत्रिक क्रिया दूसरों पर करते हैं, वही तांत्रिक क्रिया वापस लौट के इन पे आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो हमारे द्वारा किया गया कर्म है वो ब्रह्मांड में एक दिन कहीं भी चला जाए, वो कर्म वो वापस लौटकर हमारे ही पास आएगा। उसका जो फल है ना, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स उसका फल हमें ही देगा, क्योंकि वो हमारे द्वारा किया हुआ कर्म है। जो शब्द हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, वो एक दिन इस ब्रह्मांड में पूरे में घूम के, चाहे आज, कल या 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो शब्द वापस हमारे ऊपर ही आते हैं। जैसे आप कोई नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति किसको मिलती है? हमें मिलती है ना, क्योंकि हम कर रहे हैं मंत्र जाप। तो ऐसे ही हर शब्द हमारा बोला हुआ और हर कर्म किया हुआ, उसका फल हमें ही मिलता है, क्योंकि हमने किया है। तो जो हमारे गंदे कर्म है, जैसे गंदी तांत्रिक क्रिया वगैरह, जो लोग गंदी तांत्रिक क्रिया दूसरों पर कराते हैं, तो उनके कर्म कहाँ जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे वापस। तो जो तंत्र क्रिया वगैरह दूसरों पर करते हैं, उनकी इतनी दुर्गति हो जाती है। और जब उनका अंतिम समय आता है ना, आपने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब उनका अंतिम समय आता है तो वो इतनी बुरी तरह उनके प्राण निकलते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत कष्टदायी उनका वो समय होता है, अंतिम समय। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप परमानेंट तंत्र क्रिया से कैसे बचें। देखिए, एक ऐसी शक्ति है ब्रह्मांड में जो सबको चला रही है, वही आपको तंत्र क्रिया से परमानेंट बचा सकती है। तंत्र क्रिया से जो हमारे ब्रह्मांड की शक्ति, जो हमारा परम तत्व, जो हमारा ईश्वर है, आप ईश्वर को किसी भी रूप में मानते हैं, आप उसी रूप में मानें, उसी रूप में उनकी पूजा भक्ति करें। तंत्र क्रिया से आपको आपकी भक्ति बचाएगी, आपकी श्रद्धा बचाएगी, आपका भाव बचाएगा। जो आपका भाव है जो भगवान में, और जो आपकी भक्ति है, श्रद्धा, वही तंत्र क्रिया से आपको बचाएगी हमेशा। वो जो आपकी भक्ति है, कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ने देगी। जो लोग ईश्वर का नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, जो ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर में अपना मन रखते हैं और ईश्वर के शरणागत रहते हैं, और हमेशा जो सत्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, आप मेरा विश्वास करना, ऐसे लोगों का गंदी तांत्रिक क्रिया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब इसमें इतना कि आप भक्ति करें, ईश्वर का नाम जाप करें, मंत्र जाप करें। यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उस गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं है तो आप अपने कुल देवी देवता का या अपने इष्ट देव का, आराध्य देव का सौम्य मंत्र ले लें, उसको जाप करें, उनका नाम जाप करें, अधिक से अधिक सत्य कर्म करें, दान करें, पक्षियों को दाना खिलाएं, चींटियों को जिमाएं। तो जितने आप सत्कर्म करेंगे, आपके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया, कैसी शमशानी तंत्र क्रिया हो, मरघट की हो, आपके ऊपर असर नहीं करेगी।